5-10 आर्टिकल्स पढ़ लिए, कंपनी की वेबसाइट विजिट कर ली, कुछ यूट्यूब वीडियोस भी देख लिया। बट द ट्रूथ रिमेन्स, अगर आपको उस इंडस्ट्री या कंपनी के बारे में क्रॉस क्वेश्चन किया जाए किसी भी इंटरव्यू में, then you are prone to failure unless and until you have an understanding of these 5 documents. You must read these 5 documents before analyzing any company. I am Shivam, a finance professional with exposure to both credit market and equity capital market, which is why I am better positioned to recommend you these 5 must read documents to analyze a company or industry better. अगर आप एक MBA स्टूडेंट हैं और आप अपने समर इंटर्नशिप, फाइनल प्लेसमेंट, ग्रुप प्रोजेक्ट या फिर किसी भी केस स्टडी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर आप जस्ट किसी भी कंपनी या इंडस्ट्री को एनालाइज करना चाहते हैं बेटर, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहला तो आप समझ ही गए होंगे, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस टू लुक फॉर इन एन एनुअल रिपोर्ट। पहला, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, कंपनी की कहानी मैनेजमेंट की जुबानी, यही मिलेगी आप। दूसरा, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच इंक्लूड्स P&L, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। कंपनी फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है वो आपको यहीं से पता चलेगा। और तीसरा सेक्शन जो कि हम लोग अक्सर मिस आउट करते हैं, दैट इज नोट्स टू अकाउंट्स। कंपनी का रिवेन्यू सेगमेंटेशन, डेट प्रोफाइल, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, ये सारे हमें वहीं से पता चलते हैं। अगर आप इन 3 सेक्शंस को अच्छे से एनालाइज कर लें, देन यू कैन बीट मेजॉरिटी ऑफ द कंपटीशन। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू एनालाइज इज कॉन्फ्रेंस कॉल ट्रांसक्रिप्ट। एनुअल रिपोर्ट्स में कंपनीज अक्सर रोजी पिक्चर पोर्ट्रे कर सकते हैं, बट इन अ कॉन्फ्रेंस कॉल दे हैव टू आंसर टफ क्वेश्चंस। कंपनीज को मार्जिन, कंपटीशन, फ्यूचर आउटलुक, इंडस्ट्री रिस्क, बिजनेस रिस्क, इन सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करने पड़ते हैं। दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट वेज टू अंडरस्टैंड द कंपनी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मार्केट्स। थर्ड इज इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट। अगर कंपनी लिस्टेड है और रीजनेबली बड़ी है, देन चांसेज आर कि उस कंपनी पे आपको मल्टीपल ब्रोकरेजेस से इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट मिले। These reports usually cover business overview, industry analysis, competitive positioning, financial projections, key risk। DRHP में आप business overview, industry research, peer comparison और risk factors जैसे चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। Another most important thing to focus in DRHP is the objects of the issue. That means कि IPO से जो पैसा रेज हो रहा है वो कहाँ यूटिलाइज हो रहा है। Is it for capacity expansion or debt repayment or just to provide an exit to existing shareholders? Even if your company is not going public, you can still rate the DRHP of its peers that have recently went public. That gives you a great understanding of the industry scenario and who are the peers for your company. Finally, our showstopper, credit rating reports. If the company which you are analyzing is a small in scale, then chances are that credit rating reports will be the only thing available to you. Credit rating reports में आपको ब्रीफ में कंपनी के बारे में काफ़ी कुछ पता चल सकता है। किसी भी कंपनी का क्रेडिट रेटिंग AAA to D उस कंपनी के बारे में बहुत कुछ बताता है। Within a rating report, you get a very good understanding of the company's credit profile, which includes the major financial numbers, key ratios, a liquidity position, upcoming projects or capex that the company is planning, major strengths and weaknesses, as well as a brief about the industry. If you want to better understand the structure of the industry for your company, then you can also go through the criteria paper for that particular industry of your company. समरी में अगर आपको किसी भी कंपनी को एनालाइज करना है, देन यू जस्ट कैनॉट रिलाई ऑन गूगल सर्च। यू नीड टू लुक आउट फॉर कंपनीज एनुअल रिपोर्ट, कॉन्फ्रेंस कॉल ट्रांसक्रिप्ट, इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट, DRHP और क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट, विच ऑल आर अवेलेबल। अगर आप इन 5 डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से स्कैन करना और पढ़कर एनालाइज करना सीख गए, देन यू कैन बीट 90% ऑफ द कॉम्पिटिशन
for sure. अगर वीडियो अच्छी लगी हो then do like, subscribe and share with your MBA and corporate friends and stay tuned.